जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना अनंतम शुक्राना। हम अपने महाराज का, अपने महाशिव का, अपने पूर्ण गुरु का जितना शुक्राना करें उतना कम है, क्योंकि हम जो सोचते हैं वो कभी नहीं होता। होगा वही जो हमारे रब ने हमारे लिए प्लान किया होगा। कई बार उन चीज़ों को एक्सेप्ट करने में सच में बहुत समय लग जाता है, जिसको कि हम नहीं करना चाहते। कुछ भी हो लाइफ में संगत जी, अगर हम सरेंडर करते हैं और हमारे मन से बार बार सरेंडर वर्ड निकले अपने गुरुजी के सामने, तो हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस यही होना चाहिए कि अगर उनका हुक्म है तभी कुछ होगा। रास्ते अपने आप बनते चले जाएंगे। अगर वो नहीं चाहते तो हम किसी भी कीमत पर वो काम नहीं कर सकते जो हम करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारा भगवान जानता है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। वो दूर तक देख रहे हैं, जो कि हमें एक पल के बाद का भी नहीं पता कि हमारे साथ क्या होना है। कई बार कुछ सोचा हुआ भी नहीं होता, और जो हम नहीं सोच सकते, जो इमेजिन भी नहीं कर सकते, वो सब हमारे सामने होता है। और उसकी महिमा तो है ही अपरंपार। वो कुछ भी कर सकते हैं, उनके करने में 1% भी कमी नहीं होती। इसीलिए वो बार बार हमें यही समझाते हैं कि तुम मुझसे कोई इच्छा मत रखो, तुम मुझसे कुछ मांगो मत, तुम सिर्फ मेरे सामने अरदास करो। तुम्हें क्या देना है, क्या नहीं, किस समय देना है और कितना देना है, ये सब उनकी अपनी मर्ज़ी से होता है। हम सिर्फ एक उस रास्ते पर चलने की कोशिश कर सकते हैं जो उन्होंने हमें दिखाया है। बहुत अच्छे तरीके से हमें ये समझ जाना चाहिए कि जो हमारे अंदर बेचैनी होती है या हमारे अंदर जो हलचल होती है, वो भी उस प्रभु की ही दी हुई देन होती है। क्योंकि उससे जुड़ने के बाद अगर हमारे साथ कुछ भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो वो सिर्फ उसकी मर्ज़ी से हो रहा है। क्योंकि शायद वो हमें कुछ सिखाना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं कि कुछ भी हो जाए, कैसा भी वक्त हो, कैसा भी समय हो, लेकिन तुम लोगों को हार नहीं माननी। हार मान लोगे तो फिर तुम उस रास्ते पर नहीं चल पाओगे जो उन्होंने दिखाया है। फाइट, लड़ाई तुम्हारी खुद की है। तुम क्या चाहते हो और क्या सही है, उसमें एक चुनाव करना, एक सिलेक्शन, वो हमारा टेस्ट होता है कि हम क्या चाहते हैं और हमारे लिए क्या सही है जो प्रभु दिखा रहा है। लेकिन उसमें वो चीज़ सेलेक्ट करना, वो उस बात को सेलेक्ट करना कि वो हमसे क्या चाह रहे हैं, क्या हुक्म दे रहे हैं और हमारे मन में क्या चल रहा है। सच में कभी कभी हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, नहीं समझ पाते कि क्या करें और क्या ना करें। अगर ऐसी सिचुएशन हो तो सब उनके ऊपर छोड़ दो। ठंडे शांत मन से उनके सामने सिर्फ यही अरदास करो कि प्रभु अब तुम देख लेना तुम्हें क्या कराना है, क्योंकि कन्फ्यूजन का तुम्हारे सामने सवाल नहीं है। कई बार मैंने काफ़ी सत्संग जो सुने हैं उसमें वो कोई ना कोई ऐसा रास्ता अपनाते हैं जिससे उनकी हाँ या ना का पता चले। लेकिन अगर हम ये पहले ही पता करने लगेंगे तो हमारे अंदर वो ट्रस्ट कहाँ रह जाएगा कि जो प्रभु करेगा वो सही करेगा। तो हम क्यों जानना चाहते हैं सब कुछ पहले से ही, और क्यों सब कुछ एक साथ मिलना चाहिए। तो ये तो हमारी नियति नहीं है। और अगर उसने हमें सब्र करने के लिए कहा है तो सब्र हमें करना है। पता नहीं कौन सा वक्त, कौन सा पल, कौन सी घड़ी ऐसी हो जिसमें हमारा भगवान साक्षात हमारे सामने हो और वो अपने दर्शन देगा तो अपनी मर्ज़ी से देगा, हमारी मर्ज़ी से नहीं। हमारी
टाइमिंग के हिसाब से, हमारी जर्नी के हिसाब से, जब उन्हें लगेगा कि हमारा कोई ऐसा कल्याण करना है जो वो चाहते हैं, तभी वो हमें दर्शन देंगे और तभी हमें एक ऐसा कुछ सामने, एक ऐसा व्यू, एक ऐसा विज़न दे देते हैं कि देखो ये कष्ट तुम्हारा हट गया। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में जब हम अपने भगवान से, अपने रब से जुड़ते हैं तो उसमें जुड़ने के कारण बहुत सारे होते हैं संगत जी। ब्रह्म मुहूर्त में कहते हैं कि साइलेंस होता है या क्या है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान 24 घंटे हमारे साथ है। अगर साइलेंस होता है तो वो हमारे लिए होता है कि उस टाइम हमारे आसपास कोई भी डिस्टरबेंस नहीं होती। हम एक कॉर्नर में आसानी से बैठकर शांति पूर्वक बिना किसी के डिस्टर्ब किए वो 2 घंटे, वो 3 घंटे अपने प्रभु के साथ मिलकर बात कर सकते हैं या उसके सामने अरदास कर सकते हैं। पूरे दिन का समय आपके लिए ओपन होता है। किसी भी वक्त, किसी भी समय, किसी भी पल आप उनसे कनेक्शन बना सकते हो। ये आपके मन की शांति के लिए होता है। और सच में जब हम अपने प्रभु से जो टाइम अपनी लाइफ के हिसाब से, अपने घर के हिसाब से, या आप ये देखो, आप अगर हाउस वाइफ हो, आप ऑफिस में वर्क करते हो, आप अपने हिसाब से वो टाइम चुन सकते हो। क्योंकि हमारे जैसी लेडीज़ जो हाउस वर्कर होती हैं, जो पूरा दिन घर में होती हैं, फैमिली का ध्यान रखती हैं, या कुछ भी है, कुछ भी कह लो, हमारे जैसे के पास जब हम अर्ली मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त में अपने प्रभु से जुड़ते हैं तो वो एक टाइम ऐसा होता है जब हमें किसी के लिए कुछ नहीं करना होता। वो टाइम सिर्फ हमारा होगा और हमारे प्रभु का होगा, और जो हम अरदास करेंगे, जो हम पाठ करेंगे, वो सुनेंगे। नहीं तो पूरा दिन कोई ना कोई ऐसा काम हमारी लाइफ में जुड़ा रहता है, हमसे जुड़ा रहता है कि हम चाहकर भी अगर अपने प्रभु के सामने 10 मिनट बैठना चाहे ना तो बैठ नहीं सकते। ये बहुत बड़ी हकीकत है। और जब हम उनसे जुड़ते हैं ना, जब उनसे कनेक्शन बनाने की कोशिश करते हैं या उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, सच में इस तरीके से डिस्टर्ब किया जाता है, कोई ना कोई ऐसा रास्ता, कोई ना कोई ऐसी रुकावट ज़रूर आएगी कि आप अपना कनेक्शन उस भगवान से नहीं बना पाओगे। इसलिए वो ब्रह्म मुहूर्त इतना अच्छा समय होता है कि उसमें आपको कोई कॉल नहीं होगी। आप उस टाइम बिल्कुल शांतिपूर्वक बैठोगे, बिल्कुल शांत मन से आप उस भगवान का मंत्र जाप कर सकते हो, पाठ कर सकते हो, नाम सिमरन कर सकते हो, जो आपका मन करे करो। लेकिन जो भी पाठ होता है वो सिर्फ अकेले होता है। अगर आप अकेले बैठकर शांतिपूर्वक करते हो तो आपका ध्यान बहुत अच्छे से लगेगा, आप उनसे जुड़ जाओगे। और हमारे शिव, हमारे महाप्रभु हैं ही इतने भोले और इतने प्यारे कि वो हमारी अरदास बहुत जल्दी सुनते हैं। सच्चे मन की पुकार बहुत जल्दी सुनते हैं, जिसमें कोई भी 1% भी शक नहीं होता। अगर आपने कोई दिखावा नहीं किया, आप कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहते, और आपके मन में कोई चालाकी नहीं है, कोई ऐसी प्लानिंग नहीं चल रही कि हम इस टाइम ये करेंगे तो हमें ये हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात संगत जी, कभी भी कुछ करते हो ना, प्लीज़ बार बार यही अरदास करती हूँ सबसे कि कभी भी ये मत बोलना कि अगर हम ये करते हैं तो इसका फल हमें ये मिलेगा, हम ये करते हैं तो इसका फल हमें ये मिलेगा। क्योंकि फल में और कृपा में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। फल बहुत जल्दी आप लेके ख़त्म कर दोगे, लेकिन जब हमारे गुरु की कृपा होती है ना, वो लॉन्ग टाइम चलती है, लॉन्ग टाइम। वो जो कृपा होती है ना, वो एक अलग ही
हमें सपोर्ट करती है, हमें ताकत देती है, जो कि 24 घंटे नॉन स्टॉप आपको प्रोटेक्ट करती है। लेकिन फल क्या होता है? फल होता है अगर आपने कुछ मांगा, आपने कुछ भी किया, उसका नाम लेकर आपने कुछ भी किया, जैसे कि आप कुछ प्रार्थना कर रहे हो, आप कुछ टाइम ऐसा दे रहे हो, आप कुछ स्पेशल कर रहे हो, लेकिन आपके मन में ये है कि प्रभु मैंने ये सब किया तो मुझे इसका फल क्या मिलेगा। तो वो फल उस टाइम अगर प्रभु ने दे भी दिया तो वो उस पल उसी क्षण आपको मिल जाएगा और वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। तब आपको दोबारा से वही सर्कल स्टार्ट सी पॉइंट से करना पड़ेगा जहाँ से आप पहले शुरू हुए थे। लेकिन कृपा क्या होती है? कृपा में आप कुछ डिमांड नहीं कर सकते। कृपा में आप उनकी छत्र छाया में रहना पसंद करोगे, आप उनके साथ वक्त बिताना पसंद करोगे और उनसे कुछ मांगोगे नहीं। जब उनका मन होगा वो आपको देंगे, और देंगे ज़रूर, ये तो पक्का तय होता है, क्योंकि आप उनके प्रिय भक्त हो जाते हो। संगत जी, जैसे आप एक चीज़ एग्जाम्पल में ले सकते हो कि एक पॉइंट है, एक आपने राउंड में सर्कल है, आपने चलना शुरू किया, आप चल रहे हो, चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो, आपने कुछ किया, आप 50% भी पहुंच गए, और आपने गुरुजी अपने भगवान के सामने, जिस भी भगवान के सामने आप अरदास कर रहे हो कि प्रभु मैंने अब तक ये कर लिया है, अब मुझे नहीं पता, आपके अंदर सब्र नहीं है और आप उनसे मांग रहे हो कुछ कॉन्टिन्यूसली, आपको लग रहा है कि मुझे बहुत ज़रूरत है, तो आपने उनसे अरदास की कि प्रभु अब मुझे इसका फल दे दो, अब मैं और ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकता। सच में अगर वो भगवान सुन लेता है और आपको दे देता है, आपको नहीं पता वो आपके लिए सही है या गलत है। हो सकता है आपने कुछ भी मांगा, आगे जाके आप उसको उसमें ही डैमेज हो जाते हो, उसके साथ डैमेज हो जाते हो, कुछ भी हो सकता है। आपने वो मांग लिया, लेकिन आपका और जो प्रभु का जो कनेक्शन था उस टाइम जहाँ से आप चले थे, आप फिर वापस वहीं आकर खड़े हो जाओगे, उसी पॉइंट पर जहाँ से आप 50% किया था। जो सफ़र आपने तय किया था वो ख़त्म, वो माइनस हो जाएगा और आप वापस उसी पॉइंट पर पहुँच जाओगे जिस पॉइंट पर आप खड़े थे। इसलिए कुछ मांगो मत। इसीलिए भगवान कहते हैं, एक तो आपको कुछ मांगना नहीं है, दूसरा कभी मन्नत नहीं मांगनी होती, क्योंकि मन्नत मांगने से भी आपको हमेशा नुकसान ही होगा, कोई अच्छा आपके लिए नहीं हो सकता उसमें। आप क्या मांग रहे हो, क्या अपने फ़ायदे के लिए भगवान को मांग रहे हो, तो वो भी एक बहुत बड़ा नुकसान होता है। ऐसा मत करो। वो प्रभु आपसे जुड़ा है तो आपके विश्वास और आपके प्यार के साथ जुड़ा है, तो उसको वैसे ही जोड़ कर रखो। उसमें कोई भी ऐसी दीवार मत बनाओ कि आपकी इच्छाएं उनके सामने एक दीवार का काम करने लगे। तो उससे माफ़ी मांगो और ये फल मांगना बिल्कुल बंद कर दो। अब क्या है, जो वो करता है उसके पीछे कोई कारण होता है, उसके करने में भी बहुत बड़ा कारण होता है, उसकी करनी हम नहीं समझ सकते। वो प्रभु की माया है, ये उसकी लीला है, वो सब कुछ जानते हैं। अगर हमें वो चोट दे रहे हैं तो उस चोट का भी उसके पीछे कोई कारण होगा कि आगे जाके हमें बहुत ज़्यादा ना रोना पड़े, इसलिए कम रोने में निकल जाए, इसलिए वो चोट हमारे लिए अच्छी होती है। और संगत जी, सबसे बड़ी बात कृपा। कृपा क्या होती है? कृपा में फ़र्क ये है कि जहाँ जिस पॉइंट से आप स्टार्ट करते हो, आप करते हो कृपा के साथ, फल की इच्छा नहीं कर रहे हो, आप चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो, आपको पता है हमारी मंजिल कहाँ है और उस मंजिल तक हमें पहुंचना है, रोशनी उन्होंने दे दी है, रास्ता दिखा दिया है, अब उसकी कृपा के साथ चलना है, तो कहीं वो हमें गिरने नहीं देंगे, कभी वो हमें भटकने नहीं देंगे। कहीं अगर कोई खाई आती है या कोई रास्ते में कुछ भी तकलीफ़ आती है तो वो हमें ऐसे संभाल लेते हैं कि हमें उसका एहसास भी नहीं होने देंगे। हमारी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो शायद हमारे कर्मास के अकॉर्डिंग हमारे पास नहीं होनी चाहिए या हमारे पास नहीं थी।
हमारी किस्मत में नहीं थी। जिस किस्मत को लोग कहते हैं कि किस्मत में नहीं है, भाग्य में नहीं है, इसलिए उसे नहीं मिलता। लेकिन अगर गुरु कृपा होती है तो वो सब आपको मिलता है जो हमारा गुरु चाहता है। अगर गुरु चाहता है तो आपकी लाइफ में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। वो कभी आपको भूखा नहीं सुलाएगा, वो कभी आपको कोई कष्ट नहीं आने देगा, क्योंकि हमारा विश्वास, हमारा प्यार इतना होता है कि हम जानते हैं कि हमारे ऊपर अगर कोई तकलीफ़ आनी है तो हमसे पहले हमारा भगवान खड़ा होगा और वो उस तकलीफ़ को झेलेगा, वो हम तक नहीं आने देगा। हमारे सामने एक बहुत अच्छी एक ऐसा स्वरूप होता है हमारे भगवान का कि जिसको हम अपनी आँखों से ओझल भी नहीं होने देना चाहते। उनका इतना प्यारा रूप होता है, इतना प्यारा सपोर्ट होता है, इतनी पावन कृपा होती है, उनकी मेहर होती है कि आप उनके सामने जितना नतमस्तक हो जाओ उतना अच्छा। एक सत्संग याद आ रहा है संगत जी, मैं नहीं जानती, शायद मैंने पहले शेयर किया हो, लेकिन याद आ रहा है, गुरुजी याद दिला रहे हैं तो मैं आपको बताती हूँ कि हम एक छोटा सा एग्जाम्पल होता है कृपा का और फल पाने का, उसमें डिफरेंस कैसे हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। एक बहुत बड़े संत थे, वो अपनी इच्छाओं के अनुसार, अपने मन में शायद उन्हें कुछ चाहिए था, वो एक जंगल में एक पत्थर पर बैठकर, एक बहुत बड़ी शिला होती है और उस पर बैठकर तपस्या करते हैं। बहुत समय पे समय बीतता जाता है 10 साल, 20 साल, 50 साल, 80 साल, 100 साल हो जाते हैं उनको उस पर बैठकर तपस्या करते हुए। तब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान उनके सामने प्रस्तुत होते हैं और उनसे पूछते हैं, बता भक्त तुझे क्या चाहिए, तुझे अच्छा हमारे प्रभु की क्या लीला है। देखो, उन्होंने उनसे ये पूछा, तुझे जो तूने अब तक तपस्या की है उसका फल चाहिए या मेरी कृपा चाहिए। अब उन संत के दिमाग में ये था कि कृपा तो कम होगी और अगर मैं फल मांगूंगा तो मेरा प्रभु मुझे बहुत ज़्यादा देगा। इस छोटे से सत्संग से संगत जी आपको ये भी समझ आ जाएगा कि हमारे जो कर्माज होते हैं हमें उस सर्कल में कैसे फंसाते हैं। वो जो सर्कल होता है ना गिव एंड टेक का, वो कैसे हमें पकड़ लेता है हमारे ही कर्मों से। अब उन्होंने तो कुछ नहीं सोचा होगा ना कि वो उस शिला पे बैठ के 100 साल तक तपस्या कर रहे हैं। उनके मन में ये था कि मैं कर रहा हूँ, तो उनके मुंह से ये आंसर निकलता है कि हाँ प्रभु, मैंने तुम्हारी तपस्या की है और इतने वर्ष तक मैं यहाँ बैठकर एक जगह पे तुम्हें याद करता रहा हूँ, तो अब तुम मुझे फल दो, मेरी तपस्या का फल दो। तो प्रभु ने कहा, एक बार फिर सोच लो, तुम्हें फल चाहिए या कृपा चाहिए। उन्होंने कहा, नहीं प्रभु, हमें फल चाहिए, मुझे आप फल दे दो, क्योंकि उनमें पेशेंस नहीं रही। और प्रभु ने कहा, ठीक है, तो मैं तुम्हारी तपस्या का फल तुम्हें दूंगा। और वो उनकी तपस्या का फल उन्हें देने लगते हैं। तो उससे पहले ही जिस शिला पर वो बैठे तपस्या कर रहे होते हैं, वही उठकर वो जो पत्थर होता है, जो इतना बड़ा पहाड़ होता है, वो बोलता है कि प्रभु, इसका फल देने से पहले मेरा हिसाब करो, क्योंकि इसने फल मांगा है, तो फल देने से पहले तो उसके कर्म का भी हिसाब करो। जो इसने 100 साल तक मुझ पर बैठकर तपस्या की, तो उसमें आधा फल मेरा भी होगा। पहले मुझे मेरी विश पूरी करो, तब आप इसकी करोगे, क्योंकि इसने मुझ पर बैठकर ही तुम्हें याद किया है, तो मेरी साधना भी इसके बराबर हुई और मैं भी इससे पहले फल लेने वाला इंसान हूँ। जो मैं मांगूंगा पहले आप मुझे दोगे। और सच में प्रभु सही कहते हैं कि उसका संत का कर्म था कि उसने बिना इजाज़त के उस शिला पर बैठकर, उस शिला से बिना इजाज़त लिए उस शिला पर बैठकर 100 साल तक तपस्या की, लेकिन उन्होंने उसको अपना वाहन बनाकर रखा। तो उस तरीके से उस शिला को पहले वरदान मिला और उन्होंने बोला कि जिस तरीके से ये मेरे ऊपर बैठकर 100 साल तक तप करता रहा है, अब
इसको बोलो कि ये मेरा भार उठाए 100 साल तक, जितना मैंने इसका उठाया है, क्यों मैंने भी 100 साल तक इसका भार उठाया है, अब ये मेरा भार उठाएगा। अब देखो कर्मास कैसे टर्न कर जाते हैं, क्योंकि गिव एंड टेक हमेशा इंसान का हर किसी के साथ चलता रहता है। अगर उसने कृपा मांगी होती तो शायद उनके कर्मास उनके साथ नहीं होते और उन कर्मास का उन्हें कुछ भी भुगतना नहीं पड़ता। कृपा में भगवान उनके साथ हो जाते और उस कृपा के फलभूत भगवान उन्हें हमेशा सपोर्ट करते रहते। उनके जीवन में जब तक भी वो क्षण वो पल भगवान ने दिए थे, जितना उनका जीवन था, उनके साथ रहते और उनको पार उतार देते। तो इसीलिए कहते हैं कि फल मत मांगो। फल मांगने से हम वो चीज़ वहीं ख़त्म कर देते हैं, लेकिन हमारा जो कार्मिक अकाउंट है वो चलता है और वो मल्टीपल होकर हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। इसी तरीके से जब हम कृपा मांगते हैं तो प्रभु की कृपा इतनी ज़्यादा होती है कि वो हमारे साथ खुद आ जाते हैं और हमारा साथ देने के लिए हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं और हमारी पूरी की पूरी लाइफ ही जन्नत बन जाती है। अगर भगवान हमारे साथ है तो फिर हमें किसी चीज़ से डरने की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो ये हमारे महाराज का इतना बड़ा एहसान है हम पर कि हम क्या करना चाहते हैं, क्या मांगना चाहते हैं, ये तो सब वही जाने। क्योंकि जो उनसे जुड़ने के बाद हमारे मन में अगर विचार भी आता है तो भी वो उन्हीं की देन होती है। अच्छा, इंसान सोचते हैं कि यार हम ऐसे फंसे हुए हैं, हमारे ऊपर ये प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन जब गुरु कृपा होती है ना तो उन सब झंझटों से, उन सब मुश्किलों से आप कैसे बचना चालू कर देते हो, किस तरीके से वो बचाकर तुम्हें ले जाते हैं, तुम सोच भी नहीं सकते कि उसका कितना बड़ा कष्ट था। वो आपको बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, कोई बहुत बड़ा पहाड़ था उसको छोटे से पत्थर में तब्दील कर देते हैं और वो तुम्हें उससे जो चोट लगनी थी वो नहीं लग पाती और हल्की सी ठोकर से लेकर चले जाते हैं। तो शुक्राना हमारे महाराज का, बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि ऐसे ही पल पल वो हमें हर क्षण ऐसा कुछ एहसास दिलाते रहते हैं कि हम इमेजिन नहीं कर सकते कि हमारे प्रभु कब हमें क्या प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, ये भी नहीं समझ सकते। अगर वो नहीं चाहते कि हम किसी एनर्जी के साथ रहें तो वो हमें नहीं रहने देते। अगर वो नहीं चाहते कि हमें वहाँ जाना है तो वो नहीं जाने देंगे। अगर वो चाहते हैं कि हमें कहीं जाना है तो हम ज़रूर जाएंगे। ये उस महाराज की मेहर है, बहुत बड़ी मेहर। लेकिन अगर हम सरेंडर कर देते हैं तो सरेंडर अपने में बहुत बड़ा शब्द है। हम उनके चरणों में सब कुछ डाल देते हैं और डालने का मतलब ये होता है कि फिर हम क्या करेंगे, कब करेंगे, जो भी करेंगे उसी की मर्ज़ी से होगा, वो जो चाहेगा वही होगा। तो शुक्राना हमारे गुरुजी महाराज का। इसीलिए हम कहते हैं गुरु चरण दुख हरण। अगर हमने अपने आप को गुरु चरणों में समर्पित कर दिया है, हमने अपना अंदर का मैं ख़त्म कर दिया है, जिस शोर के साथ अंदर हम रखते हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो वो सब ज़ीरो करना बहुत ज़रूरी है। तभी वहाँ पर उस ओमकार के दर्शन होंगे और वो ओमकार बहुत बड़ी मेहर बरसाता है। संगत जी, सिमरन के बाद जो हमारी आदत होती है, मेरे साथ भी ये हुआ है कि मैं जब भी सिमरन करती हूँ तो अपने प्रभु से कुछ ना कुछ मेरे मन में कुछ बातें ऐसी चलती रहती हैं जो मैं करती हूँ। तो कुछ दिनों से एक शब्द ज़रूर चल रहा था कि मेरे दिल में तू वाहे गुरु अपना नाम लिख दे। बहुत अच्छा शब्द है, आप लोग सुनोगे तो आपको उसका मतलब भी समझ आएगा। और सच में ये वाहे गुरु का सिमरन जो हुआ था, उसके बाद मुझे सिमरन के बाद जब हम ध्यान में होते हैं, जो भी ध्यान प्रभु करवाता है, हम तो क्या हो सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। हमारा मन तो पल पल इधर उधर भागता दौड़ता रहता है।
फालतू की चीज़ें चलती हैं और कुछ नहीं होता। बड़ी मुश्किल से पूजा होती है या पाठ होता है, बहुत मुश्किल से होता है। और सच में उन्होंने जो दृश्य दिखाया था वो बहुत मिरेकल वाला था कि उन्होंने मेरा खुद का जो हार्ट था वो कितना कैसे दिखाया, विज़न दिखाया, और उस पे ओमकार का साइन भी दिखाया कि सच में उन्होंने अपना नाम दे दिया है, अब तुम उसका सिमरन करो बस। और वो जब सिमरन हमें मिल जाता है, नाम मिल जाता है, वो कुदरती जो देता है वो कभी कुछ नहीं मांगता। संगत जी, असली नाम वही होता है जो प्रभु आपको आपकी आत्मा को देता है, ऊपरी दिखावा ना करते हुए दे। किसी चीज़ की कोई बंदिश नहीं होती कि आपको कुछ देना पड़ेगा। भगवान ही क्या जो तुमसे कुछ ले, वो पूर्ण गुरु क्या जो तुमसे कुछ लेकर देगा। नहीं, उसे कुछ नहीं चाहिए। उसे सिर्फ तुम्हारी सॉल से एक सच्ची पुकार चाहिए होती है। वो कुछ नहीं मांगता। आप अपने घर में बैठकर अपने दिल से उसे पुकारोगे, आपके पास उसका नाम खुद आ जाएगा। ये चमत्कार होता है, ये मिरेकल होता है, ऐसे कलयुग में भी होता है। ये उसकी मेहर होती है, बहुत बड़ी मेहर। शुक्राना हमारे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना कि उन्होंने मुझे अपना नाम दान दिया। अपना ओमकार का साइन जो था, वो ओमकार जो मेरे हृदय में उन्होंने अपना वास किया, ये बहुत बड़ी मेरे ऊपर मेहर है। और सच में गुरुजी, ऐसे आप जिसको चाहते हो जो देते हो अपनी मर्जी से देते हो। हमारे कहने से, हमारे मांगने से कुछ नहीं होता। हम तो सरेंडर कर चुके हैं। हमारी क्या औकात की हम अपने मालिक से कुछ डिमांड कर सकें। जो उसकी मर्ज़ी वो दे, जो उसका मन करेगा वो देगा। शुक्राना हमारे गुरुजी महाराज का, हम तो सिर्फ शुक्राना कर सकते हैं। शुक्राना, सच्चे दिल से शुक्राना, 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 अनंतम शुक्राना। तो संगत जी, आज हम सत्संग यहीं विराम करते हैं। कल फिर गुरुजी के सत्संग में मिलेंगे। तो अनंतम शुक्राना हमारे गुरुजी का। जय गुरुजी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ये मंत्र हमारा जीवन है जो हमें लाइफ देता है। इसे जितनी बार हो सके पूरे दिन में आप गाओ। आपको किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। नाम आपको अपने आप अंदर अपनी सॉल पर ही फील हो जाएगा जब वो सिमरन शुरू हो जाएगा। शुक्राना गुरुजी महाराज का। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी।